नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी जो ये क्रिप्टो फॉर बिगनर्स सीरीज है, इसका एपिसोड नंबर 7 में बना रही हूँ, जिसका टॉपिक है क्रिप्टो स्टेकिंग क्या है और इससे हम पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट वीक मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी किसी वजह से, पर इस हफ्ते मैं अपलोड कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ये देखते हैं कि जो क्रिप्टो स्टेकिंग प्रोसेस है वो क्या है, यानी स्टेकिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इससे कमाई कैसे होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और सबसे ज़रूरी इसके रिस्क क्या हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। तो जो ये क्रिप्टो स्टेकिंग है, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। स्टेकिंग का मतलब होता है अपनी क्रिप्टो कॉइन्स को कुछ समय के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लॉक करना। इसके बदले नेटवर्क आपको रिवॉर्ड देता है। इसे आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तरह समझ सकते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा करने पर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही क्रिप्टो स्टेकिंग में कॉइन लॉक करने पर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन फ़र्क है कि यहाँ पैसा बैंक में नहीं बल्कि ब्लॉकचेन नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब ब्लॉकचेन को इसकी ज़रूरत क्यों होती है? जब सवाल आता है तो ब्लॉकचेन को हमारे कॉइन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ ब्लॉकचेन एक सिस्टम यूज़ करती हैं जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। इस सिस्टम में नेटवर्क को ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने होते हैं। जिन लोगों ने कॉइन्स स्टेक किए होते हैं, नेटवर्क उन्हीं कॉइन्स का उपयोग करके ट्रांजैक्शन वैलिडेट करता है और इस काम के बदले यूज़र्स को रिवॉर्ड मिलता है। मतलब आपकी कॉइन नेटवर्क की सिक्योरिटी और ऑपरेशन में मदद करते हैं और बदले में आपको अर्निंग होती है। अगर हम रियल एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए कि आपके पास 10,000 के कॉइन हैं और आपने उन्हें स्टेकिंग पर लगा दिया। अगर उस कॉइन का स्टेकिंग रिवॉर्ड 8% एनुअली है तो एक साल में आपको लगभग 800 रुपये वर्थ रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन याद रखें, क्रिप्टो मार्केट स्टेबल नहीं होता। कॉइन की प्राइस भी ऊपर नीचे जा सकती है, इसलिए रिवॉर्ड गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉइन से स्टेक हो सकते हैं, तो कुछ पॉपुलर स्टेकिंग कॉइन्स हैं जैसे इथीरियम है, सोलाना है, कार्डिनो है, पोल्काडॉट है। तो अगर ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इनकी स्टेकिंग कर सकते हैं और उससे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि स्टेकिंग कहाँ कर सकते हैं। तो आप स्टेकिंग जो है ये बिनांस, कॉइनबेस और ट्रस्टेड वॉलेट जो होते हैं या कुछ डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर फंड डालने से पहले उसकी सिक्योरिटी ज़रूर चेक कर लें। तो ये जो बिनांस और कॉइनबेस है, ये सारे जो है ऐप हैं जिन पे कि ये जो है ट्रेडिंग होती है इनकी क्रिप्टो की। तो उन्हीं में से ये ट्रस्टेड वॉलेट हैं जिन पर कि आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ स्टेकिंग की, तो इससे एक तो पैसिव इनकम होती है कि अगर आपके कॉइन ऐसे ही पड़े हैं और अगर हम उन्हें स्टेकिंग पे लगा देते हैं तो आपको उसमें कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। दूसरा, नेटवर्क सपोर्ट, आप ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं बेचते तो आपके लिए स्टेकिंग यूज़फुल हो सकती है। अब अगर हम रिस्क ऑफ स्टेकिंग की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्क। तो इस रिस्क तो मेनली ये है कि इसमें प्राइस वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए रिवॉर्ड मिलने में भी आपका अप डाउन होता रहता है। मतलब कोई फिक्स इनकम नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जो है कॉइन्स को कुछ समय तक विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी वो आपको कोई लॉक इन पीरियड देते हैं। ये भी एक इसमें रिस्क की श्रेणी में आता है। मतलब जैसे वो आपके 2 साल या 4 साल के लिए कुछ फिक्स पीरियड के लिए आपके क्रिप्टो को लॉक कर देंगे, जिस टाइम पे आप उनको सेल परचेज नहीं कर सकते। तीसरा होता है कि कई प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं होते,
उनके फंड्स गायब हो जाते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए आपकी वहाँ पे अगर आपने स्टेकिंग में डाल दिए तो कई बार आपके कॉइन्स गायब होने का भी खतरा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो क्रिप्टो स्टेकिंग है वो समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि इससे पैसिव इनकम कैसे बनाई जा सकती है। मानती हूँ कि ये काफ़ी न्यू चीज़ें हैं आपके लिए, बट होपफुली आपको धीरे धीरे क्रिप्टो की में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ रही होंगी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। बहुत बेसिक लेवल का ये मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझ में आ सके। और अगले वीडियो में जो है मैं माइनिंग और स्टेकिंग के बारे में बताऊंगी कि इनमें से कौन सा, दोनों में क्या फ़र्क है, और इसके डिफरेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।